उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दलित युवती का शव सपा नेता के खेत में मिलने के बाद से मामला गर्मा गया है, जहां बीजेपी भी इस पर हमलावर है, वहीं बसपा भी इस पर हमलावर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नगर जी। सर, अगर बात करें तो मायावती जी ने ट्वीट भी किया है और बीजेपी के साथ साथ बीएसपी भी अब सपा पर हमलावर है इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, बहन जी को ट्वीट ऑलरेडी कर दिया है इस पे, और वाजिब बात भी है। और जो दलितों से संबंधित उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में कहीं भी कोई बात होती है तो बहन जी बिल्कुल आगे बढ़ के उन मुद्दों को उठाते हैं और पूरे देश के दलितों का, गरीबों का, कुचलों का, मजलूमों का, किसानों की बातों को कुमारी बहन मायावती बढ़िया ढंग से उठाती हैं हमेशा ही। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव भी चल रहा है और लोग जो है सपा और जो है बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा को इस बार ये कह रहे हैं कि बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप मीडिया वालों को पूरी आज़ादी है, कुछ भी कह सकते हैं। असलियत ये है कि बीजेपी का जो नाराज वोट है पूरे प्रदेश में, वो सीधा सीधा कभी भी समाजवादी या लोकदल को नहीं मिलेगा, वो हमें मिल रहा है। और समाजवादी और लोकदल का नेचुरल अलायंस नहीं है, मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह के टाइम से जैन जी के टाइम पे भी हमेशा अलग हरित प्रदेश की मांग करते रहे हैं। और मुलायम सिंह जी के समय से लेकर के अखिलेश जी के समय में वो इसके हमेशा अलग प्रदेश के खिलाफ रहे हैं, समाजवादी, मुलायम सिंह जी से अखिलेश तक जी। और ये मुद्दा पार्लियामेंट में, ये 1913 से जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ है कलकत्ता से, जब से केवल 1952-53 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने, 1955 में बाबा साहब अंबेडकर साहब ने अलग प्रदेश होना चाहिए एक मंच से उठाया था। 89 में केसी त्यागी जी ने ये मुद्दा चिट्ठी लिख करके उठाया था। 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अपने कैबिनेट में पास करके भारत सरकार के पास भेजा था। और पिछले साल पार्लियामेंट में इतिहास में पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का मसला हमने उठाया था। तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में थे और हैं और रहेंगे। और वो इसमें, और दूसरा कारण रहा है कि जो 2013 में जो कबाल गांव जो मेरी लोकसभा में आता है, मीरापुर विधानसभा में, जो हिंदू मुस्लिम कहो या मुस्लिम और जाट का झगड़ा कहो, उसकी वजह से इन दोनों पार्टियों का नेचुरल अलायंस नहीं है। और उसका प्रमाणित होता है कि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जैन जी 2019 के चुनाव में चुनाव नहीं जीत पाए थे, और बराबर में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उन दोनों के सामने, मैं चुनाव जीत गया था। तो वो जो नेचुरल अलायंस नहीं है, उसका भी पूरा फायदा जो किसी भी कीमत पे बीजेपी को नहीं मिल सकता, वो भी पूरा हमें मिल रहा है। हम चुपचाप ठीक 2006 की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह 2006 में सर्वे में हमें 40 सीट दिखा रहे थे और हमारी 200 कुछ आई थी, सरकार बनी थी, तो हम बहुत बढ़िया मजबूत स्थिति में हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से बंद हॉल, बंद कमरों में कैटराइज तरीके से हम अपने लोगों को आंदोलित करते रहे हैं, और उसका रिजल्ट में साफ दिखाई देगा। सर, आप अपनी सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। पहले फेज का जो है मतदान हो चुका है, दूसरे फेज का मतदान 14 तारीख को होना है। किस तरीके से आपकी तैयारी दूसरे फेज में, क्योंकि दूसरे फेज में आपकी भी लोकसभा के अंदर मतदान होना है? मेरी लोकसभा तो 3 कमिश्नरी और 3 जिलों में आती है, और मुजफ्फरनगर जिले में भी मतदान हो चुका है, मेरठ जिले में भी मतदान हो चुका है। 2 विधानसभा मेरी मुजफ्फरनगर में, 1 विधानसभा मेरी मेरठ में, हाँ 2 विधानसभा मेरी बिजनौर में पड़ती हैं, उनमें 14 तारीख को है, उनमें भी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं बसपा सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दलितों का मुद्दा है वो बहन मायावती लगातार उठाती रहती है। और जहां तक बात रही चुनाव की, तो सर्वे कुछ भी कहे, इस बार बसपा मजबूत स्थिति में रहेगी और हो सकता है सरकार भी बनाए। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।